नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। मैं आज आप सबको माता वैष्णो की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कटरा के समीप एक त्रिकूट पर्वत है। वहाँ पे माँ वैष्णो देवी का बसेरा है। वहाँ वास करती हैं माता पिंडी के रूप में। 3 देवियाँ वहाँ पे हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली। 3 देवियों की पिंडी वहाँ पे स्थित है। तो उसी त्रिकूट पर्वत के समीप पे एक गांव है कटरा। उस कटरा गांव के पंडित जी थे जिनका नाम श्रीधर था। पंडित श्रीधर की एक धर्म पत्नी थी, अनुराधा नाम था उनका। दोनों माता के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा पूजा पाठ माता की सेवा किया करते थे। उनकी शादी विवाह हुए बहुत दिन बीत चुके थे पंडित जी के, पर उनके घर में अब तक कोई भी संतान न हुई थी। तो पंडित जी इसको लेके बहुत दुखी रहते और उनकी पत्नी को लोग ताने भी मारा करते थे कि आते जाते बांझ है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसी कुलक्षणी गांव में नहीं रहनी चाहिए। उस समय कटरा गांव में एक बहुत बड़ी चेचक की बीमारी चल गई थी बच्चों के लिए, जिससे बहुत संख्या में बच्चों की मृत्यु होती जा रही थी। उसका भी कारण उसी अनुराधा को ही लोग बताते थे कि इसके तो पुत्र हो नहीं रहे हैं और इसी के श्राप के कारण पूरे गांव की माँओं का कोख उजड़ जा रहा है। इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो गांव वालों के ताने सुन सुन के ऊब चुकी थी। एक दिन आधी रात को उठी अनुराधा, जब उसकी सास ने भी ये ताना सुना दिया कि इसको तो मर ही जाना चाहिए था। अनुराधा निकल के गई। वहाँ गांव के समीप एक कुआं था। उसी कुएं में जैसे ही वो कूदने वाली थी, तभी वहाँ पे एक छोटी सी कन्या, माता जी छोटी सी कन्या के रूप में आ गई और उन्होंने कहा कि अनुराधा, तुम ये क्या करने जा रही हो? और माता भी वहीं पैर लटका के बैठ गई। बोली, अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूद जाऊंगी, या तो अगर हमें बचाना है तो तुम भी बाहर निकलो। अनुराधा ने बाहर कदम बढ़ा दिए, अपने बाहर निकल के आई और उस छोटी सी बच्ची को भी बाहर किया और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इतनी अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल उस कन्या ने भी पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम आत्महत्या करने आई हो? देवी, ऐसा मत करो, मैं सारे जगत की स्वामिनी हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम बांझ नहीं हो, तुम्हारे पुत्र जरूर होगा। ऐसा आशीर्वाद देके और इधर अनुराधा को ढूंढने के लिए उनके पति रात में निकल पड़े। श्रीधर आवाज़ लगा रहे हैं जंगलों में, अनुराधा अनुराधा। और जाके देखा तो वहाँ कुएं के पास अनुराधा रोती बैठी थी। अपने पति श्रीधर को सारी कथा सुनाई माता की कि ऐसे एक कन्या आई थी, उसने हमको आशीर्वाद दिया है पुत्र होने का। पंडित श्रीधर बहुत खुश हो गए। तो रात में एक दिन स्वप्न में, पंडित श्रीधर माता के भक्त तो थे ही बहुत बड़े, उनको रात में स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्हें दिखा कि एक कन्या एक भैरवनाथ को मार रही है। भैरवनाथ के आतंक से श्रीधर बहुत परेशान हो गए हैं। ये स्वप्न में देख रहे हैं श्रीधर कि एक राक्षस आके उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, पर देवी जी उनकी सारी मदद कर रही हैं। कभी उसके भंडारे में मदद कर रही हैं माता जी, कभी उसका घर बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं, कभी उसके नवरात्रि व्रत करने में सहयोग कर रही माता जी श्रीधर के। और ये सब भैरवनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो देवी को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया। तभी देवी वहाँ एक गर्भगृह में जाके छुप गई और वहीं उसके बाद भैरवनाथ का वहीं पे वध कर दिया माता ने। और ये सब श्रीधर देख रहे थे स्वप्न में। एक दिन वही देवी कन्या श्रीधर और उनकी पत्नी को मिली और बोली कि हमारे पीछे आओ। पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी कटरा से त्रिकूट पर्वत की तरफ चल दिए, उसी कन्या के पीछे पीछे।
कन्या एक गुफा में जाके समा गई। तो श्रीधर और उनकी पत्नी दोनों इधर उधर देखने लगे। जब वो कन्या कहीं नहीं दिखी तो ये भी उसी गुफा में प्रवेश कर गए। श्रीधर पंडित श्रीधर इतना गुप्त अंधेरा होने के बावजूद भी उस गुफा में इन दोनों को बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा था। सब माँ का आशीर्वाद और चमत्कार था उस गुफा के भीतर। ये दोनों पति पत्नी अंदर को बढ़ते चले गए। बहुत अंदर जाके देखा तो 3 पिंडी वहाँ पे बनी हुई थी। इन लोगों ने कहा कि यहाँ तो बहुत धूल मिट्टी है और इसी जगह को मैंने स्वप्न में देखा है। श्रीधर कहने लगे, मेरा स्वप्न जरूर, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके लिए स्वप्न कोई आम बात नहीं होती। वो स्वप्न को ही सच मान बैठते हैं और उसी सच को मान के श्रीधर यहाँ आए थे। उन्हें बिल्कुल वैसी ही छवि दिखाई दे रही थी जैसा वो स्वप्न में देखते थे उस गुफा की। उसके भीतर जाके उन्होंने उन पिंडियों को अच्छे से साफ किया, फूल माला चढ़ाए, पूजन अर्चन किया और फिर देवी जी वहाँ प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई और तीनों रूपों में प्रकट होकर श्रीधर और उनकी पत्नी को दर्शन दिया। पहली पिंडी माँ सरस्वती के रूप में प्रकट हुई, दूसरी माँ लक्ष्मी के रूप में और तीसरी माता महाकाली के रूप में। तीनों पिंडियाँ वहाँ पे प्रकट हो गई और श्रीधर उनकी पत्नी धन्य हो गई कि तीनों देवियों के दर्शन हुए उन्हें। और इन तीनों देवियों के मिलने से ही वहाँ वैष्णवी का जन्म हुआ। माता वैष्णो देवी के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुई है। बहुत दिनों से माता वहाँ तप कर रही थी और श्रीधर जैसे जब तपस्वी और संत हुए तब माता ने दर्शन दिया। अब तो भक्तों की वहाँ भीड़ लगने लगी महाराज। जिसको देखो वही जाने लगा माता के यहाँ और उसके सभी मनोकामना पूर्ण होने लगे और श्रीधर के भी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, धन धान्य हुए, पुत्र व संपन्न हो गए श्रीधर महाराज। अब तो कोई भी कमी न रही। माता का आशीर्वाद हो गया श्रीधर के ऊपर कि श्रीधर जाओ, तो हमारी पूजा तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती रहेंगी। जो भी तुम्हारे पीढ़ी में होगा सबसे प्रथम पूजा का अवसर उसे प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद माँ ने दिया। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो माँ की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। राधे कृष्णा।